सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हुए माने जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उदयाचल। जैसे हमारे भारत में सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, उसी तरीके से उस स्थान को उदयाचल बोला जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत माना जाता है। जैसी जमीन जो अच्छी तरह उत्पादक हो उसे उर्वरा उपजाऊ जरखेज कहा जाता है। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उवारा कहा जाता है। जो कुएं के पास में गड्ढा खोदकर पशुओं के लिए पानी पीने के लिए पहले बनाया जाता था उसे उवारा कहा जाता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। अब हम सोच रहे फालतू की बातें तो उसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं, उसे कहा जाता है ऊहापोह। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न जूठन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। ऊपर की ओर, हाँ यही है। ऊपर आने वाला श्वास, अंदर खींचा जाने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। जब हम दीपावली को पटाखा छुड़ाते हैं तो कोई कोई पटाखा ऐसा होता है जो ऊपर की ओर जाता है, उसे ऊर्ध्वगामी कहेंगे। जो केवल एक आंख वाला हो उसे एकाक्ष कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण बस किसी की एक आंख खराब हो गई है तो उसे एकाक्ष कहेंगे। वैसे आंख को चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं, परंतु यहाँ पर एकाक्ष, एक आंख की बात हो रही है इसलिए एकाक्ष कहेंगे। एक दांत की बात होती है तो एक दंत कहते हैं। जैसे गणेश भगवान को एक दंत दयावंत कहा जाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐष्णा कहा जाता है। जो हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनकी इच्छा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऐष्णा कहा जाता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, जैसे अपनी इंद्रियों को भ्रमित कर दे तो इंद्रजालिक कहा जाता है। बहुत कुछ देने वाला औदरदानी होता है। जैसे भगवान शंकर को माना जाता है, औदरदानी उनको कहा जाता है। उद्योग से संबंधित औद्योगिक होता है। जितने भी हमारी फैक्ट्रियां वगैरह खुली हो उनको औद्योगिक कहते हैं। उद्योग से संबंधित है ना, वो इसीलिए औद्योगिक कहते हैं। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक होता है। औपनिवेशिक कहा जाता है। जहाँ पर औपनिवेशिक मतलब लेन देन व्यवहार होता है वहाँ पर जो है औपनिवेशिक व्यापार होता है। व्यापार में औपनिवेशिक कहा जाता है। उपन्यास से संबंधित औपन्यासिक कहा जाता है। जो उपन्यास से संबंधित होता है। जो केवल कहने और सुनने के लिए हो औपचारिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी कौन सी शिक्षा होती है, विद्यालय में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर औपचारिक शिक्षा कहलाती है, क्योंकि एक टीचर जो है लेक्चर दे रहा होता है, सब बच्चों को समझा रहा होता है और बच्चे समझने के बाद उत्तर देते हैं तो उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जैसे हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा कहते हैं। यहाँ पर देखो, सॉरी, बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा कहलाता है। बर्तन बनाने वाले को ठा से ठठेरा कहा जाता था ना, वो कहा जाता है। यहाँ पर बर्तन बेचने वाला है तो कसेरा कहा जाता है, कसेरा कहेंगे उसको।
अपने काम के बारे में कुछ निश्चय करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। क्या होता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ठान लिया कि हमको हाई स्कूल पास करना ही है, वो रात दिन एक करने लगा, तो उसको क्या कहेंगे कि किंग कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे। दो व्यक्तियों में परस्पर होने वाला संवाद क्या कहलाता है? कथोपकथन कहलाता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ डिबेट होती है तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं, उनमें वाद विवाद छिड़ा रहता है, उसे ही कथोपकथन कहेंगे। ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कुमारी कहेंगे। जिसको खरीदा गया हो किरीत कहेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी ने उसको खरीदा था, वो गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, आधारशिला उसे ने रखी थी। इल्तुतमिश ने उसकी चौथी मंजिल बनवाई और पांचवी और अंतिम मंजिल जो है फिरोज तुगलक ने बनवाई। तो वो गुलाम वंश था, उसको खरीदा गया था, तो वो गुलाम वंश की स्थापना उसने की थी। ये अपनी गलती स्वीकार करने वाला कौन होता है? कायल कहलाता है। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले उसको क्या कहते हैं? कायल कहते हैं। वृक्ष लता आदि इसे ढका स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। कुंज गली। उपनिषद संबंधी मतलब जो हमारे वेद और उपनिषद है, वो 108 शायद है उपनिषद, हाँ 108 है उपनिषद। औपनिषदिक कहेंगे। 108 हमारे यहाँ उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है। ठीक है। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो उसे मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक कहते हैं। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान है परंतु उसको ज्ञान प्रचार करने का मौका नहीं मिला, या उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया जो वो जो है अपना ज्ञान प्रचार कर सके, तो उसे क्या कहेंगे? कूप मंडूक कहेंगे। कूप कहते हैं कुएं को, मंडूक कहते हैं मेढक को। जो मेढक के रह जाए वही उसको कहते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसे कृपण कहते हैं। वह जो कीटाणुओं को मारे उसे कृमित धन कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधार्त कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो इस विद्यालय गया है और उसके भूख लगी है और जो है बेचैन हो रहा है कि इंटरवल जल्दी से हो, तो उस वक्त उसको क्या कहा जाएगा? क्षुधार्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्षुधार्त कहा जाएगा। कांटों व बाधाओं से भरा हुआ क्या कहलाता है? कंटिका कीर्ण कहलाता है। और कांटों कंटक कहते हैं कांटे को, और भरा हुआ कहते हैं कंटिका कीर्ण कहेंगे। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांकार कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो क्षिप्रहस्त कहलाता है। कभी कभी हमारे बीच ही ऐसे लोग होते हैं कि जो है एक काम बहुत धीरे धीरे कर रहा होता है और एक बहुत जल्दी जल्दी करता है काम को और जल्दी निपटा देता है और धीरे धीरे एक करता रहता है। जिस ग्रहण में सूर्य और चंद्र का पूर्ण बिंब से ग्रस्त हो उसे खप्रास कहते हैं। ये मतलब राहु लिखा हुआ है, राहु समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु ग्रह है, एक ग्रह है। कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ था वहां पर जो है अमृत निकला। अमृत को विष्णु भगवान जो है विष्णु मोहिनी का रूप रख के जो है देवताओं को पिला रहे थे और जो है राक्षसों को पानी या शरबत पिला रहे थे उनको। तो ये राहु जो था इसने जान लिया कि जो है हमारे साथ छल हो रहा है, तो ये चंद्रमा और सूर्य का रूप बनाकर बैठ गया। तो वहां पर जो है रूप बनाकर बैठ गया। तो जो है जब भगवान ने जब वो अमृत पी लिया तो भगवान ने चक्र से काट दिया तो वो मर
पकड़ने वाला कहाँ था, तो चंद्र और सूर्य ने बताया था, तो इसने जो है ग्रह उनको उठाकर खा लिया, ऐसा सनातन धर्म में लिखा है। उठाकर खा लिया तो जो है जितनी देर तक वो गले में रहता है तब तक तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ता है। उसके बाद जो है जैसे ही नीचे आता है तो चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह समाप्त हो जाता। परंतु विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये कहा जाता है। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री होता है, जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रति क्रीड़ा करके लौट रहा हो उसे खंडिता कहते हैं। दूसरों को मत का विरोध करना खंडन कहलाता है। जैसे हम किसी का मत एक नहीं कर सकते, राजा दशरथ 5 मत एक नहीं कर पाए थे। किसी के मत मतलब मन को एक करना नहीं कर सकते, उसे खंडन कहते हैं। खाने के योग्य वस्तु को खाद्य कहते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक होता है। क्या होता है? गतिक होता है। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो उसे गुणोक्ति कहते हैं। जो कठिनता से व देर से पचे उसे गरिष्ठ कहते हैं। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है तो उसे गोधूल कहते हैं। गोधूल का समय होता है। ये सनातन धर्म में ये समय बहुत ही पवित्र माना गया है। जिसे देखकर घृणा होती है घृणित कहलाता है। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों लिखा गया हो उसे चंपू कहते हैं। मैथिली शरण की एक रचना है, कृति है यशोधरा, वो गद्य और पद्य दोनों में है। जिसमें कविता और कथा दोनों का वर्णन हो उसे ही चंपू कहते हैं। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे चिरस्थायी कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहा जाता है। जैसे भगवान शंकर के बालों में चंद्रमा हमेशा चमकता रहता है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर चंद्रचूड़ कहा गया है। लंबे समय तक जीने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। जो चिरकाल से चला आया है चिरन रतन होता है। जिसके पाड़ी मतलब हाथ में चक्र सुदर्शन चक्र पाड़ी, जैसे चक्र पाड़ी बीड़ा पाड़ी वेद पाड़ी मतलब जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं, और जो है चक्रपाणी जो है विष्णु को कहते हैं, और वाद्य बीड़ा पाणी उनको कहते हैं, सरस्वती माता को कहते हैं। तो पाणी मीन्स होता है हाथ। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करना चाहिए, ढंग से याद कर लेना चाहिए। चिर निद्रा अचेतन को प्राप्त हुआ क्या कहलाता है? चिर निद्रित कहलाता है। हमारे 2 मन होते हैं, अचेतन मन और चेतन मन। हमारा चेतन मन जब होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन होता है। उस समय हम बहुत ही एकाग्रता पूर्ण अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, और अचेतन मन हमेशा रहता है। ये 90% होता है, चेतन मन जो है 10% होता है। छदन किसको कहते हैं? छदन गुप्त रूप से निवास करने वाला छदनवासी होता है। छदन गुप्त कहते हैं। छदन मीन्स होता है गुप्त मतलब छिपा हुआ। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जो जल बरसाता हो उसे मेघ कहा जाता है, जैसे जलद कहा जाता है। जो जल से उत्पन्न हुआ हो उसे जलज कहा जाता है। जल से उत्पन्न हुआ मतलब जैसे कमल जल से उत्पन्न हुआ है उसे जलज कहेंगे, और जो जल बरसाता है मेघ को क्या कहेंगे? जलद कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला के जंगम कहलाता है। साधु संत कभी एक स्थान पर नहीं रहते, पानी कभी एक स्थान पर नहीं रहता। अगर एक स्थान पर रहेगा तो वो गंदा हो जाएगा। पानी हमेशा बहता रहता है, गतिशील होता है, उसे जंगम कहेंगे। जो अकारण ही जुल्म ढाता हो उसे क्या कहेंगे? जालिम या अत्याचारी कहेंगे। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराचीर्ण कहेंगे। किसी को जीत लेने की
इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है। इसको अभी और भी समझाएंगे आगे चल के। जिगीसु होता है किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है जीतने के लिए गया था पद्मावती को, ये हम इनको जयचंद्र को मारकर हम पद्मावती को ले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? जिगीसु कहेंगे। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला क्या कहता है? जिघांसा कहलाता है। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा रखने वाला जिघ्रच्छा होता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको कोई सीख हमारे चैनल से मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अवश्य लिख दिया करिए। भोजन करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बुभुक्षा कहलाता है। इच्छा रखने वाला, भूख लगी है, इच्छा रखने वाला बुभुक्षा होगा। अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया। स्त्रियों द्वारा अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। पद्मावती पिक्चर जो थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो गया था, अलाउद्दीन खिलजी गया था और पद्मावती को जो है पद्मावती ने जौहर किया था। सती प्रथा नहीं कहेंगे, सती प्रथा नहीं कहेंगे। सती प्रथा जब उसका पति मर जाता उसको उसमें होता था। किसी को जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाता है। ये देखो हमने दोनों लिख दिए। किसी को जीतने की इच्छा मतलब किसी को जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीसा कहलाता। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु कहलाता है ना। जीवन जीने की इच्छा जिजीविसा कहलाता है, जिजीविसा। इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी ये जरूर आता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिसे जाना जा सकता हो उसे गे कहते हैं। जो जीतने योग्य हो जे कहते हैं। जेठ मतलब पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठौत होता है। लंबे और बिखरे वाले बालों वाला कौन होता है? झबरा होता है। किसी ग्रंथ या रचना का टीका मतलब टीका मीन्स व्याख्या करने वाला टीकाकार होता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल कहा जाता है। नासिक महाराष्ट्र में टकसाल है की संस्था है। बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे? ठठेरा कहेंगे। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, इसको याद कर लीजिए। जो छोटे कद का हो उसे ठिगना कहेंगे। क्या कहेंगे? ठिगना कहेंगे। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य। पहले राजा लोग जब जनता को अपनी सूचना देते थे तो वहां पर वाद्य बजाया जाता था, उसे कहते हैं ढिंढोरा पिटवाता। उसी समय का मतलब जिस समय तत्कालीन। हल्की नींद तंद्रा कहा जाता है। जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं उसे तरकस या तुड़ीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरकस तुड़ीर कहा जाता है। किसानों को सहायता हेतु दिया जाने वाला राजकीय धन क्या कहलाता है? मतलब जो राजकीय मतलब जो राज्य द्वारा धन दिया जाता है किसानों को, उसे क्या कहा जाएगा? तकाबी कहा जाएगा। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितिरसा तितिरसु होता है। तितिरसा तितिरसु होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन कराने वाला, जो हमारे ज्ञान को जगाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो गए और जो है तीर्थकर 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। उनको तीर्थकर कहा जाएगा। जो ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक कराता है उसे हम तीर्थकर कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में मग्न हो तल्लीन कहते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसके तस्कर कहेंगे। दैहिक
सॉरी, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। मतलब शारीरिक कष्ट, मतलब किसी बीमारी से पीड़ा है उसे, तो दैहिक पीड़ा है और कष्ट है। दैविक मतलब देवताओं द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है दैविक हो गया, या ईश्वर द्वारा कष्ट दिया जा रहा है वो दैविक हो गया। भौतिक मतलब सामाजिक द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तापत्रय कहेंगे। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर है, त्रिवेणी। त्रिवेणी कहाँ है, इलाहाबाद में है। इसका नाम क्या पहले था, पहले इलाहाबाद था। अकबर ने एक किला बनवाया, किला बनवाया, किला बनवाकर उसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में उसका प्रयागराज हो गया, उसके प्रयाग कर दिया गया, फिर इलाहाबाद हो गया। अब हमारे 1918 में योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है फिर प्रयागराज कर दिया है। बाणों को रखने का साधन क्या कहलाता है, तुरीय और तरकस कहलाता है। अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ाया। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता कहते हैं। जैसे हमारे अदालत में जज बैठा होता है और पति पत्नी का छुटकारा करवा देता है और रक्षा भी करता है तो उसे क्या कहेंगे, त्राता कहेंगे। त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाला और शरण देने वाला। सत्व रज और तम का समूह त्रिगुण कहलाता है। सात्विक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण के व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं और देवी देवताओं में भी तीन गुण होते हैं। सात्विक गुण वाली देवी जो है गायत्री देवी है, रजोगुण वाली देवी जो है दुर्गा देवी है, तमो वाले राक्षस हैं, तमो गुण वाले जो है सारे राक्षस आ जाते हैं, त्रिगुण कहलाते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। छोटे बच्चों की 3 महीने में एग्जाम होता है, टेस्ट लिया जाता है, वो त्रैमासिक होता है, उसे त्रैमासिक बोलेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने वाला। भूत, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कक्षा 5 पास कर लिया तो वो 5 पास कर लिया है तो वो भूत पीछे हो गया, और जो 6वीं क्लास में है वो वर्तमान हो गया। और मान लीजिए आगे वो 7वीं में जाता है तो वो भविष्य को वो सोच रहा है हम 7वीं में चले जाएंगे तो वो भविष्य को देख रहा है, इसीलिए इसको त्रिकालदर्शी कहा गया। तीनों भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी हो गया। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। जो हमारी ये भौवें होती हैं, जो एब्रो बोले जाते हैं, इसके बीच जहाँ हम लोग चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसे त्रिकुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकुटी बोलते हैं। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर किसका होता है, थुलथुल होता है। संकुचित विचार रखने वाला व्यक्ति दकियानूस होता है। दकियानूस होता है। दकियानूस मतलब जो परंपराओं को मानने वाला और जो पुरानी परंपराओं को मानने वाला, उसे दकियानूस कहते हैं। जो सपना दिन में देखा जाए, मान लीजिए हम सो गए और हमने दिन में सपना देखा, उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। वह पुत्र जिसे गोद लिया जाए दत्तक पुत्र कहलाता है। ये दत्तक पुत्र के ये जो है डलहौजी, झांसी की रानी जो थी, जिनके पीठ पर वो लड़ी खूब मर्दानी झांसी की रानी थी, उन्होंने जो पीठ पर अपने पुत्र को बांध रखा था वो उनका पुत्र नहीं था, वो जो है उनका दत्तक पुत्र था। और डलहौजी जो लार्ड डलहौजी था, उसने जो है दत्तक पुत्र को वो जो है उनका राजपाट ना देने का निर्णय
निर्णय लिया और एक रणनीति चलाई और उसमें जो है हड़प नीति चलाई और उनके राज्यपाट को हड़प लिया। जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहते हैं? दावा अग्नि कहते हैं या दावा नल कहते हैं? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो, मान लीजिए हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो विजया माल्या पैसा लेकर 9,000 करोड़ रुपया भाग गया, उसको पकड़ने में कठिनाई महसूस कर रही है, उसको पकड़ नहीं पा रही, तो क्या होगा? दुर्भिग्रह होगा। पति के स्नेह से वंचित, मतलब जिसको ना मिले, पति का प्रेम ना मिले, उसे क्या कहेंगे? दुर्भगा कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्भगा कहेंगे। यहीं पर हमारी स्लाइड समाप्त होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दिया करें। और अगर आपको हमारे चैनल से कोई सीख मिलती है तो जाकर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिख दिया करिए। अगर कुछ हमारे चैनल से आपको खराब लगता है तो तब भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अवश्य लिख दिया करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। धन्यवाद।